हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। 23 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 23 में बोल रहा है ऑन 31 ऑफ मार्च 2022 द टोटल असेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का मतलब है जो क्रेडिटर्स हैं। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटीज़, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो कंपनी के अंदर की लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल जो कंपनी के बाहर पेमेंट करनी है, यानी जैसे क्रेडिटर्स है ना, वो हम बाहर के लोग होते हैं। तो ऐसी लाइबिलिटीज़ जो एक्सटर्नल हो उनको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। 1 रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ एंड 6,000 रुपीज़, यानी जो टोटल एसेट्स हैं वो 2 लाख की हैं और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं वो 6,000 के रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस कैपिटल, यानी 20,000 की उसने एक इंट्रोड्यूस कैपिटल और इंट्रोड्यूस हुई है है ना, इस बिजनेस में। एंड विदड्रॉन, यानी पर्सनल यूज़ के लिए 12,000 रुपये निकाल लिए। ड्राइंग्स, ही मेड अ प्रॉफिट 20,000, प्रॉफिट उसने कमाया 20,000 रुपये का। कैलकुलेट करना है इसका द कैपिटल ऑफ ओपनिंग, यानी 1 अप्रैल 2021 की, यानी ओपनिंग कैपिटल हमने निकालनी है, यानी हमने अब रिवर्स चलना है। पहले हम क्या करते थे, हम ओपनिंग लेके क्या क्लोजिंग की तरफ जाते थे। अब क्या करना है, क्लोजिंग लेके ओपनिंग की तरफ चलना है। तो जो हम पहले चीज़ प्लस करते थे उनको हम माइनस करेंगे। जैसे प्रॉफिट प्लस करते थे तो ये सब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लॉस प्लस माइनस करते थे तो प्लस कर देंगे। मतलब जो चीज़ हम प्लस करते थे वो माइनस, और माइनस करेंगे तो प्लस। तो अब हम रिवर्स में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। तो हम अभी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल है उसका फार्मूला क्या होता है, हमें क्लोजिंग कैपिटल अभी कुछ नहीं दे रखी, तो सिंपल पहले हम क्लोजिंग कैपिटल लेके चलते हैं, उसको निकालते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला है हमारे पास टोटल असेट्स, जो है मेरे पास टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं तो इसमें हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ लिख लेते हैं, नहीं तो हम लाइबिलिटीज़ लिखते हैं। अगर कुछ ना दिया होता तो सिंपल लाइबिलिटीज़ लिखी होती। असेट्स हैं हमारे पास 2 लाख के और लाइबिलिटीज़ हैं 6,000 की। तो जो क्लोजिंग कैपिटल आई है वो लाई है 1,94,000, ठीक है। तो हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल है यानी 31 ऑफ मार्च 2022 की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है 1,94,000 की, राइट। अब इसका हमें क्या निकालना है, हमें इसकी ओपनिंग तरफ चलना है। तो हम करेंगे अब ओपनिंग कैपिटल, हमें निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। अब हमें ध्यान देखना, अब इसमें लिखने हैं हम यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल। अब हम प्रॉफिट जो था, हम प्रॉफिट ओपनिंग में प्लस कर देते थे, लेकिन अब इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट को हम माइनस कर देते हैं। एडिशनल कैपिटल को प्लस करते थे, उसको भी माइनस कर देते हैं, एडिशनल कैपिटल। और कुछ नहीं है। और हमारे पास ड्राइंग्स है, हम ड्राइंग को क्या करते थे, माइनस करते थे, अब हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो मैं ड्राइंग्स प्लस कर देती हूँ। तो इसको, इस फार्मूले को मैं दोबारा इधर से और दोबारा लिख देती हूँ, थोड़ा सा स्पेस की कमी हो गई। ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में हम रिवर्स चलते हैं, प्रॉफिट हम ऐड करते थे पहले, लेकिन अब माइनस करेंगे। एडिशनल कैपिटल को प्लस करते थे, उसको माइनस कर देंगे। ड्राइंग को माइनस करते थे, उसको हम प्लस कर देंगे। क्लोजिंग कैपिटल 1,94,000 की निकली हमारी। प्रॉफिट हमारे पास है, प्रॉफिट हुआ है उसको 20,000 का। एडिशनल कैपिटल उसने ऐड ऑन की है और उसने की है 20,000 की। और उसके जो ड्राइंग्स हैं वो है 12,000। तो हम 20, 20, 40 में से यहाँ पे 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 1, इसमें मैं 12 प्लस करती हूँ तो हो जाएगा 6, 2,06,000 माइनस 40,000, तो कितना हो जाएगा 1,66,000। तो हमारी क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल, राइट बच्चों। ये था हमारा ओपनिंग कैपिटल निकला है, बिल्कुल सिंपल था। ये था क्वेश्चन नंबर 23। 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। कैपिटल कितने, 25,000, यानी इसकी ओपनिंग कैपिटल कितने की, 25,000 की।
लोन कितना है, लोन उसने लिया है 12,500 का। किससे लिया है, श्याम से। ड्यूरिंग 21 एंड 22 इंट्रोड्यूस उसने कैपिटल और लगाई है 12,500 रुपये की। 7,500 रुपये का उसने पर्सनल यूज़ निकाल लिया, यानी ड्राइंग्स ले ली। असेट्स कितने की हैं, असेट 75,000 के, यानी टोटल असेट्स कितनी है, 31 मार्च की असेट दे रखी है। कैपिटल निकालनी है क्लोजिंग, प्रॉफिट या लॉस जो भी उसको हुआ है वो हमें शो करना है। तो क्वेश्चन का 24। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है क्लोजिंग कैपिटल, है ना। ओपनिंग तो दे ही रखी है, तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमारे पास असेट्स हैं उसमें से हमें लायबिलिटी माइनस करनी है। ये करते हैं। और लायबिलिटीज़ क्या है यहाँ पे लायबिलिटी है लोन फ्रॉम श्याम, और कुछ नहीं है ना। तो लोन फ्रॉम श्याम जो हमारी लायबिलिटी है, असेट इसने दे रखी है 75,000 की, राइट। और पैसा उसने लिया है श्याम से 12,500 रुपये, तो 62,500 रुपये हमारी क्या आ गई, क्लोजिंग कैपिटल, राइट। ये बात समझ में आ गई आपकी, ये तो हमारे पास आ गई क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें क्या बोल रहा है वो, हमें प्रॉफिट या लॉस बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ये हमें निकालना है। तो हमें पता नहीं अभी प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो हमें निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, उसमें हम जो भी ड्राइंग्स है वो प्लस करेंगे, ठीक है। और ड्राइंग प्लस करेंगे क्योंकि हमें रिवर्स चलना है ना, हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो हमें रिवर्स लेके चलना है। तो क्लोजिंग कैपिटल है वो ले लेते हैं, और ड्राइंग्स हम प्लस कर रहे हैं इसके अंदर। तो ड्राइंग प्लस करेंगे तो एडिशनल कैपिटल माइनस हो जाएगी, एडिशनल कैपिटल माइनस हो गई। और एडिशनल कैपिटल के साथ ओपनिंग कैपिटल जो दे रखी है वो भी ले लेंगे, राइट। तो अब ये लेके चलते हैं हम। तो हमारे पास 62,500 रुपये तो ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग उसने बोली है, ड्राइंग है 12,000 की, नहीं ड्राइंग है 7,500 की। एडिशनल कैपिटल है उसके पास, एडिशनल कैपिटल है 12,500, और ओपनिंग कैपिटल है उसके पास 25,000 रुपये, ठीक। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अगर माइनस लगाते हैं और यहाँ पे अगर हम प्लस करेंगे तो ये बाहर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लेके चलते हैं। अगर इसको हम इसमें इसको लेके ऐसे चलते हैं, कैपिटल हम अलग से ले लेते हैं। तो इस जगह 62,500 में ऐड करते हैं तो हो जाएगा 69,500, और यहाँ प्लस करके हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 37,500। तो ये हमारे पास ऐड होके ये होगा 70,000, सॉरी 70,000 हो जाएगा क्योंकि 500 रुपये भी तो ऐड होंगे। 69, तो 70,000 में से 37 जाएंगे तो बचेंगे 32,500। तो ये हमारे पास क्या आया, प्रॉफिट आया, लॉस नहीं आया। लॉस होता तो ये नेगेटिव में आ जाता, यानी क्लोजिंग कैपिटल कम आती और ये चीज़ ज़्यादा आती, लेकिन ये क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा आई है और पीछे का जो भी ये एडिशनल कैपिटल ड्राइंग से ये कम आया तो ये प्रॉफिट होगा। ये लॉस तब होता जब ये रिवर्स हो जाता है, यहाँ पर 37 आता है या फिर 70 होता, यानी क्लोजिंग कैपिटल छोटी आती तो ये लॉस होता, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल बड़ी आ रही दोनों में, तो इसलिए ये प्रॉफिट होगा, राइट बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ऑन 31 मार्च, देखो एक्सटर्नल लिक्विडिटीज़ निकालनी है, बिल्कुल सिंपल है। 31 मार्च 2022 टोटल एसेट्स एंड कैपिटल इतना है। देखो असेट्स और कैपिटल दे रखा है, लायबिलिटीज़ निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा फार्मूला है कि असेट्स में से जो भी हमारा ये लायबिलिटीज़ है वो माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएंगी, माइनस करके देखो 15 लाख में से 10,50,000 माइनस तो 4,50,000 की आ जाएगी। देखो ये आ गया, मैं आपको करके दिखाऊंगी पर अभी इसमें ही करके दिखा रही हूँ आपको। ऑन 1 अप्रैल 2021
मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल 3 लाख, लोन उसने लिया 3 लाख का, किससे? अपने फ्रेंड से। ड्यूरिंग द ईयर उसने प्रॉफिट कमाया 1.5 लाख रुपए का। ऑन 31 ऑफ मार्च उसकी असेट इतने की थी। ठीक है, इसको भी क्वेश्चन कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखो ये भी सिंपल है। क्या करना है इसके अंदर? देखो टोटल एसेट्स कितनी दे रखी है। देखो इसमें जो टोटल एसेट्स हैं वो है 1.5 लाख की। सॉरी टोटल एसेट नहीं है, टोटल एसेट हमें निकाली 15 लाख की। तो टोटल एसेट्स हमारी 15 लाख है। प्रॉफिट हमें दे रखा है, राइट, और हमें कैपिटल भी दे रखा है। इसमें लोन का कोई लफड़ा नहीं है, लोन को सिर्फ ऐसे जैसे इसने बता रखा है, तो सिर्फ लोन और कुछ नहीं है। सिर्फ क्या करना है कि टोटल एसेट्स, ठीक है, टोटल एसेट्स दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है और कैपिटल दे रखा है। तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 4,50,000, और 4,50,000 में से असेट में से ये लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे सारा, है ना। तो हमारे पास ये टोटल लाइबिलिटीज़ निकल आएगी, मैं आपको बताऊंगी करके। तो ये क्वेश्चन मैं करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 A1 2 3 मैं इकट्ठे बताऊंगी आपको। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि 31 ऑफ मार्च को टोटल एसेट्स कितनी है? 15 लाख की एसेट्स हैं। देखो सिंपल है, 15 लाख की तो एसेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे लायबिलिटीज़ लिख लेते हैं प्लस कैपिटल, ये फॉर्मूला होता है। और उसने बोला है कि जो एसेट तो हमारे पास कितनी है? एसेट मेरे पास है 15 लाख की, और जो लायबिलिटीज़ हैं, सॉरी कैपिटल जो है वो है मेरे पास, कैपिटल है मेरे पास 10,50,000 की। ये हमें निकालना है। ठीक है, यानी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, इसको एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं। लायबिलिटीज़ लिख लिया, कोई बात नहीं। तो हमने लायबिलिटीज़ निकाल ली, इसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल इक्विटीज़ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? असेट्स माइनस कैपिटल। एसेट कितनी है? 15 लाख की, 10,50,000 कितना आ गया? 4,50,000 की लायबिलिटीज़ आ गई, राइट। सिंपल था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसके पास हमने क्या निकालना है, उसकी हमें असेट्स दे रखी हैं, ये भी सेम वैसे ही है। असेट्स दे रखी हैं 15 लाख की, राइट, और लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब हमें लायबिलिटीज़ दे रखी हैं, क्या दे रखी है लायबिलिटीज़ में कि 3 लाख की तो उसकी, 3 लाख की तो उसकी कैपिटल है। ठीक है जी, 3 लाख की हमारी कैपिटल है, 3 लाख की कैपिटल हो गई। और प्रॉफिट उसने अर्न किया है 1.5 लाख रुपए का, उसने प्रॉफिट अर्न किया है। तो इसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं कैपिटल में। ठीक है, ये हमारे पास है 4,50,000, ये हुआ 15 लाख। तो हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ या एक्सटर्नल इक्विटीज़ कितनी हुई? इन तीनों पार्ट्स में एक्सटर्नल इक्विटीज़ ही निकालनी है। तो क्या हुआ? 10,50,000, ये हमारी सेकंड पार्ट की इक्विटीज़ निकल गई। ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। पार्ट थ्री में बोल रहा है, पार्ट 3 बोलता है कि ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 3 लाख की। लोन उसने लिया है अपने फ्रेंड से 3 लाख का, तो लोन हम देखेंगे बाद में, इसको भी छोड़ देते हैं। और अब इसके अंदर दिया हुआ है, इसने प्रॉफिट किया 1.5 लाख का अर्न, इंट्रोड्यूस कैपिटल किया 1,80,000 की, ड्राइंग उसने निकाली है, टोटल एसेट 15 लाख है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, जो चीज़ें हमें लिख लेते हैं। तो जो एक्सटर्नल जो इक्विटीज़ हैं इसमें, ठीक है, अब इसमें हमें क्वेश्चन में ध्यान से समझना
कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि बिजनेस का कैपिटल जो है 3 लाख की है और लोन उसने लिया 3 लाख का। अब इसमें हमें प्रॉफिट भी दे रखा है, इसमें हमें एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है, इसमें हमें पर्सनल यूज़ के लिए भी दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉर्ट आउट करते हैं। बिल्कुल सिंपल, जो चीज़ दी हुई है अभी वो लिख लेते हैं। अभी हम निकालते हैं इसकी पहले क्लोजिंग कैपिटल हमें कितनी दे रखी है। हमें क्लोजिंग कैपिटल इसमें कुछ नहीं दे रखी, पहले हम वो ही निकाल लेते हैं। तो हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। अब क्लोजिंग कैपिटल में सब कुछ ऐड ऑन होगा, ठीक है। क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल होगा पहले, उसमें प्रॉफिट अर्न करेंगे, प्रॉफिट प्लस कर देते हैं, ठीक है। एडिशनल कैपिटल प्लस कर देते हैं, ड्राइंग्स माइनस कर देते हैं, इतना करते हैं अभी। तो ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास 3 लाख की, एडिशनल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल 3 लाख की है, प्रॉफिट उसने कमाया है 1.5 लाख का, एडिशनल कैपिटल उसने ली है 1,80,000 की, राइट। और ड्राइंग्स उसके पास है 90,000 की, उसने ड्राइंग्स यूज़ की है। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं। तो ये सारा हमारा प्लस होगा और 90,000 माइनस हो जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल कितने की आएगी, 3,40,50 450, तो ये जाएगा हमारे पास 5,40,000 की। क्या हुई मेरे पास, क्लोजिंग कैपिटल। मुझे निकालनी क्या है अभी, लायबिलिटी निकालनी है, ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल आई। अब हमें निकालना है हमारी लायबिलिटीज़, है ना, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल असेट्स माइनस कैपिटल, यही चल रहा है ना, असेट्स माइनस कैपिटल निकालते हैं, बस हमें यही निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आ ही गई है, असेट हमारे पास दे रखी है 15 लाख की, तो 15 लाख में से 5,40,000 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास निकलेगी 9,60,000 रुपीज़, है ना। तो हमारे पास क्या आ गई, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। थोड़ा घुमा फिरा के दे रखा है क्वेश्चन में, और बिल्कुल वही चीज़ है, देखा। इसमें कहीं पर लोन वोन का कोई भी चीज़ नहीं आई है कि हमने लोन यहाँ से लिया कहीं से लिया, ठीक। लोन किस में है, लोन इसी में है, ये लोन एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है ना, हमने पे करना है बाद में, ये सब इसी में है। ओपनिंग कैपिटल में, प्रॉफिट में, इसमें कहीं पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ कितनी चीज़ आएगी, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करेंगे, लॉस माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल प्लस करेंगे, ड्राइंग्स माइनस करेंगे, इतना ही चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रणव स्टार्टेड बिजनेस 1 अप्रैल 2021, कैपिटल कितनी है 5,50,000, क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल नहीं, असेट्स हैं 10,75,000 के, लायबिलिटीज़ हैं। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द अमाउंट बाय विच इज़ कैपिटल हैज़ इंक्रीज ऑन 31 मार्च, यानी ओपनिंग कैपिटल इतने की थी, ठीक है, क्लोजिंग हमारे पास असेट्स इतने की है, क्लोजिंग लायबिलिटीज़ इतने की है, तो 5,50,000 से वो कितना इंक्रीज हुई है क्लोजिंग कैपिटल, वो हमें पता करनी है, राइट। करते हैं क्वेश्चन, हम निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का हम फार्मूला हमें पता ही है, क्या होता है, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़, तो क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज़। अब मैंने क्लोजिंग क्यों लिखा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, नहीं तो कैपिटल असेट माइनस लायबिलिटीज ले देते हैं। क्लोजिंग लिखने के लिए हमने क्लोजिंग निकालना है, ओपनिंग हमें दी होगी, हमें दी हुई है ओपनिंग, लेकिन अभी हम क्लोजिंग निकाल लेते हैं। तो टोटल एसेट्स कितनी है, टोटल एसेट्स है 10,75,000 की, और टोटल लायबिलिटीज़ हैं 2,92,500 की। माइनस करके चलते हैं तो हमारे पास निकलेगा 7,82,500। तो हमारी क्या निकल गई, क्लोजिंग कैपिटल, राइट। ये निकला क्या, क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ लिख देती हूँ। अब क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कितने से इंक्रीज हुई है। देखो क्लोजिंग कैपिटल इतने की है, ओपनिंग कैपिटल कितने की थी, देखो ओपनिंग कैपिटल कितने की है, ध्यान रखना, ओपनिंग कैपिटल है 5,50,000 की, यानी ओपनिंग इतनी थी, क्लोजिंग इतनी है,
तो कितने से बड़ी है, यानी माइनस करेंगे। तो हम क्या निकालेंगे कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 7,82,500 में से अगर मैं 5,50,000 माइनस करती हूँ तो कितना आएगा, तो 500 तो ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 में से ये मैंने 5,50,000 माइनस करती हूँ तो 500 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 2, यानी 2,32,500 रुपये से ये इंक्रीज हुई है। कितने से इंक्रीज हुई है, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल इंक्रीज्ड बाय ₹2,32,500। राइट बच्चों। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 26। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, अकाउंटिंग क्वेश्चन आपको समझ में आ गई। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका इस सॉल्यूशन ज़रूर से ज़रूर दूंगी। तो अगर क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें, लाइक भी करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर यहीं क्लोज होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।